कॉमन आदत है कि सुबह बिना चाय पिए बिना कॉफ़ी पिए तो नींद ही नहीं खुलता। तो इससे डेडली कॉम्बिनेशन पानी भी अगर दिन में 10 लीटर पी लोगे तो ओवरडोज वो पानी का है वो भी आपको नुकसान ही करेगा। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है आप ही का चैनल कुसुम योगा में। आपके फर्टिलिटी जर्नी को सपोर्ट करने के लिए हम एक के बाद एक वीडियोस लाते हैं। माई सेल्फ योग गुरु अमलान, आपके फर्टिलिटी कोच। आपकी फर्टिलिटी जर्नी को स्मूथ एंड सक्सेसफुल बनाने के लिए हम एक के बाद एक वीडियोस ला रहे, उसी का प्रयास कर रहे हैं। आज उसी डायरेक्शन में एक छोटी सी हैबिट को बदलने के लिए हम काम करेंगे, जो हैबिट है चाय पीने की आदत। इंडिया में मैक्सिमम जो हाउस होल्ड है, ज़्यादा से ज़्यादा घरों में एक कॉमन आदत है कि सुबह बिना चाय पिए बिना कॉफ़ी पिए तो नींद ही नहीं खुलता। जैसे दिन का जो स्विच है वो स्विच ही ऑन नहीं हो रहा है। अच्छी बात है, देखिए कुछ ना कुछ पीने का इच्छा तो सुबह सुबह उठ के होता ही है, कुछ गरम गरम पिया जाए। बट ये जो चाय दूध वाली चाय है, जिसमें कि हम दूध चीनी सब कुछ साथ में डाल के उबालते हैं, ये चाय कहीं ना कहीं आपकी फर्टिलिटी जर्नी में एक जहर की तरह काम करता है। नॉट ओनली इफ़ यू आर फेसिंग एनी इनफर्टिलिटी इशू, फॉर एनी कॉमन ह्यूमन बीइंग। ये जो दूध में चीनी डाल के उबाला जाता है ना, ये और इसमें चाय पत्ती जो टैनिन डलता है, तो इससे डेडली कॉम्बिनेशन, ये आपके बॉडी में शुगर को सडनली स्पाइक देता है। ये चाय में जो दूध आप पी रहे हो, ये दूध का भी कोई इफेक्ट आपको शरीर में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका केमिकल कॉम्पोजिशन में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चेंजेस आते हैं उस उबालने के प्रोसेस में, जिसमें आप चीनी के साथ उबाल रहे हो, और ये जाके एक स्लो पॉइजनिंग का काम करता है। ये आपके आर्टरीज ब्लॉकेज में भी काम करेगा, आपके डाइजेशन सिस्टम को बहुत वीक कर देगा, और बहुत सारी इन्फ्लेमेशन शरीर के अलग अलग जगह में होगा। जो आपके पीसीओडी हो रहे हैं, जो आपके फाइब्रॉइड्स हो रहे हैं, जो आपके ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब है, या तो मेल में जो कि स्पर्म काउंट का प्रॉब्लम है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण स्पर्म के डीएनए और इसकी मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आ रहा है, ये सारे भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन के कारण से ही तो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आज ही से चाय पीना छोड़ दो, लेकिन जब जब कुछ पीने की तलब हमें हो रही है गर्मा गर्म, तो उस हैबिट को हम चेंज करके कुछ अच्छी टी, सम गुड टीज, कुछ मैजिकल टीज, उसको हम अपने लाइफ में ज़रूर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि कुछ ही दिनों में धीरे धीरे आपको आदत बन जाएगी इस नए तरह के चाय को पीने की, और इसके इमेंस बेनिफिट्स जो आपके ओवरऑल हेल्थ में, साथ में आपके फर्टिलिटी में, मैन वुमेन दोनों में बहुत अच्छा काम करेगा। कुछ एंटीऑक्सीडेंट रिच ड्रिंक्स जो भी आपके बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स घूम रहे हैं उसको कम करने में मदद करेगा, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। चाय पे सबसे पहले नंबर पे आता है ये ग्रीन टी। तो ग्रीन टी के बारे में तो आपने हज़ारों वीडियोस देखे होंगे, हज़ारों वीडियो सुने होंगे। ऑब्वियसली ग्रीन टी एक बहुत अच्छा चीज़ है, और ये आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है उसको कम करने में मदद करता है। इसमें पॉलीफेनॉल नाम के एंटीऑक्सीडेंट तत्व होता है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। मैन के केस में बात करें, यही जो पॉलीफेनॉल है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से डीएनए फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, मतलब स्पर्म के जो डीएनए है वो टूटने लग जाते हैं, उसको रोक देता है, और स्पर्म की जो मोटिलिटी है उसमें काफ़ी अच्छा इफेक्ट लाता है। मतलब स्पर्म का जो स्पीड है, उस स्पीड को बूस्टिंग करने में ये ग्रीन टी आपको बहुत मदद करता है। तो ऑब्वियसली क्यों ना ग्रीन टी पिया जाए। तो दूध वाले चाय को हटाइए, दिन में एटलीस्ट एक बार ग्रीन टी पीने की आदत डालें। बेस्ट टाइम क्या है ग्रीन टी पीने की? सुबह सुबह गर्मा गर्म ग्रीन टी पी सकते हो। कुछ स्टडीज़ में बताया गया है कि शाम के टाइम में ग्रीन टी को ठंडा करके 1 या 2 आइस क्यूब डाल के आप पी सकते हो। आइस्ड ग्रीन टी वो आपके फैट लॉस में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। वुमेन के केस में, लेडीज़ के केस में, आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन के कारण जो सिस्ट बन रहे हैं, जो एंडोमेट्रियोसिस बन, इसमें बहुत अच्छा कार्यगर साबित होता है यही ग्रीन टी। तो मैन वुमेन दोनों में फर्टिलिटी बूस्टर की तरह ये काम करता है। अब इसमें एक छोटा सा चीज़ याद रखिए, ऐसा ना हो कि आप दिन भर फिर 4, 5, 6 कप ग्रीन टी ही पिए जा रहे हो, क्योंकि पीने के बाद इंस्टेंटली बहुत हल्का फील होता है, ब्लोटेडनेस कम लगता है। मैं भी पीता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अब क्योंकि ग्रीन टी में स्टडी में बताया गया है, अगर ओवरडोज हो जाता है, इनफैक्ट ओवरडोज तो किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं है। आप पानी भी अगर दिन में 10 लीटर पी लोगे तो ओवरडोज वो पानी का है, वो भी आपको नुकसान ही करेगा बहुत ज़्यादा। मतलब 2 कप से ज़्यादा अगर आप ग्रीन टी पियो तो फीमेल फर्टिलिटी को, एग क्वालिटी में इसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। बट पीसीओडी है, फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रियोसिस है, तो ग्रीन टी पीने की आदत डाल दीजिए, बहुत एंटीऑक्सीडेंट इसमें है। अब कुछ लोग तर्क करेंगे सर एंटीऑक्सीडेंट में तो इससे भी ज़्यादा अच्छा कॉफ़ी में है, इससे अच्छा मक्का में है, डार्क चॉकलेट तो फिर उससे भी अच्छा है। तो मैं एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड की लिस्ट लेके आज डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। आज हमारा डिस्कशन है कि चाय पीने की आदत को कैसे हम लोग शिफ्ट करें और कुछ अच्छी चाय पे लेके आ जाए, जो आपको अल्टीमेटली बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद सुबह सुबह पीने वाली एक और चाय के बारे में बात करूंगा जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, दैट इज जिंजर टी। तो ये आ गया आपका जिंजर टी। इसका भी लिमिटेशन है, दिन में आप 100 ग्राम से ज़्यादा अदरक एज ए टी कंज्यूम नहीं करेंगे। वैसे 100 ग्राम भी बहुत होता है, 100 ग्राम अदरक से तो आप 3-4 लोगों की चाय बना सकते हो। तो 1 इंच करीब ये
आप अदरक में मियाँ बीबी हस्बैंड वाइफ दोनों का हो जाएगा। इसको गर्म पानी में अच्छी तरह उबाले। जिंजर में जिंजरॉल नाम का एक तत्व होता है, वो भी इसी तरह का फ्लेवोनॉइड तत्व होता है जो बहुत अच्छा होता है स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। ये केवल स्पर्म की मोटेलिटी मॉर्फोलॉजी को नहीं, स्पर्म की जो काउंटिंग है उसको भी बूस्ट करता है, राइट। तो इसके अंदर बहुत स्टडी हुई है, बहुत सारे सक्सेसफुल रिजल्ट्स आए हैं कि जिंजर टी जो जिंजरॉल तत्व है स्पेशली बहुत हेल्प करता है। जिन लोगों को वेरिकोसेले का प्रॉब्लम है, जिन मेल में वेरिकोसेले है मतलब ब्लड क्लॉट हो गया है टेस्टिकल्स के अंदर वाले वेन्स में, उनको भी ये जिंजरॉल बहुत हेल्प करता है उस क्लॉट्स को खोलने में। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है मतलब आपकी जो टेस्टिकल्स है वो स्पर्म तो बना रही है लेकिन किसी ना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण वो बाहर नहीं आ पाता, आपके सीमेन में स्पर्म काउंट कम आ रहा है, तो भी ये जिंजर टी बहुत अच्छा काम करेगा। जिंजरॉल बहुत मदद करता है। तो स्पर्म की मोटेलिटी, मॉर्फोलॉजी एंड काउंट तीनों को बढ़ाने के लिए सुबह सुबह आप 1 कप जिंजर टी पी सकते हो। अब जिंजर टी को टेस्टी बनाने के लिए इसमें थोड़ा बहुत हैक, इवन सभी जो टी मैं बोलने वाला हूँ सभी में थोड़ा बहुत हैक आप कर सकते हो। आपको थोड़ा सा मिठास चाहिए तो थोड़ा सा आप इसमें शहद मिला लो, बिल्कुल 2-3 बूंद शहद मिला लो। आपको थोड़ा सा खटास पसंद है तो थोड़ा सा नींबू निचोड़ के, आधी नींबू निचोड़ के इसमें डाल दो। तो जिंजर लेमन का जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा टी बनता है उससे। फीमेल के केस में तो ये और भी अच्छा है, जो एंट्रल फॉलिक्यूलर काउंट है उसमें भी ये हेल्प करता है, ठीक है। तो आपका जो अगर फॉलिकल्स ठीक से नहीं बन रहा है, जो एग जो मैच्योरिटी में आता है धीरे धीरे, फॉलिकल्स का नंबर कम हो रहे हैं, AMH लेवल कम दिखा रहा है टेस्ट में, तो जिंजर टी अगर सुबह सुबह आप पियोगे तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। तो आप दिन में, जैसे आप दिन में 4-5 बार चाय पी लेते हैं लोग, तो इसी तरह से मैनेज करना है। घर में 2-3 टाइप का, देखो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा खर्चा तो है नहीं, इवन चाय से भी इसका खर्चा बहुत कम है। तो जिंजर टी घर में 1 बार बना के पी ले सुबह सुबह, एक बार इच्छा हो तो सुबह सुबह आप ग्रीन टी बना के पी लीजिए, बहुत अच्छा है। एक VEGF लेवल का टेस्ट होता है, तो VEGF लेवल जो है वो ओवरी का ही एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है, तो उसको भी बढ़ाने में ये जिंजर टी आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो जिंजर टी को आपके लाइफ में ज़रूर आप इस्तेमाल करें। और फिर भी मन नहीं हो रहा पीने का, चाय ही चाहिए, तो जब जिंजर टी को आप उबाल रहे हो उसी समय 2-3 आप नॉर्मल जो चाय, आप जो भी चाय पीते हो 2-3 चाय पत्ता उसका भी डाल दोगे, थोड़ा बहुत टेनिन अंदर चला भी जाएगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, जिंजर का पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा, राइट। नेक्स्ट जिस चाय के बारे में हम बात करने वाले बहुत ज़्यादा पावर हाउस, ये है सिनेमॉन टी। अब सिनेमॉन टी की जब बात आती है, सिनेमॉन मतलब दालचीनी का पाउडर को पानी में उबाल के, तो दालचीनी के स्टिक्स को पानी में उबाल के थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, इतना सा, अगेन 1 इंच, इसमें आपके हस्बैंड वाइफ दोनों का आपका दालचीनी की चाय यानी सिनेमॉन टी बन जाएगी। सुपर डुपर यूज़फुल है, स्पेशली फीमेल फर्टिलिटी के लिए सिनेमॉन टी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। क्या करता है ना, ये जो सिनेमॉन में एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, ये आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, मतलब इसको बोलते हैं इंसुलिन सेंसिटाइज़र, एक इंसुलिन सेंसिटाइज़र है। तो इंसुलिन सेंसिटाइज़र अगर है तो जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से PCOD हो गया है, फाइब्रॉइड हो गया है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। PCOD को रेगुलेशन में हेल्प करता है। पीरियड अगर इरेगुलर है, पीरियड के फ्लो सही नहीं आ रहे, बॉडी में शुगर रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको ये ठीक कर देगा। बहुत पावरफुल, बहुत हेल्पफुल है सिनेमॉन टी। सिनेमॉन टी का एक तो इसका महक भी इतना अच्छा है ना, ये मूड स्विंग को कम करता है। जब भी आप इसको पियोगे, स्पेशली जब आपको जो प्री मेनोपॉज सिम्टम्स जो आते हैं, मेनोपॉज से पहले पहले मूड चिड़चिड़ा हो जाता है, तब आप इसको पी के देखो, बहुत मजा आएगा। आपके हार्मोनल बैलेंस को भी ऑप्टिमली हेल्प करता है, लेवल को ये पोटेंशियली कम कर देता है, और एंड्रोजन लेवल कम होने के वजह से ही पीरियड में एक रेगुलरिटी आ जाती है। साथ में जब रेगुलरली पीरियड होगा, आपके बॉडी में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो कम होगा, तब क्या होगा, आपके ओवरियन हेल्थ, ओवरी में जो एग की जो मैच्योरिटी हो रही है, ओवुलेशन जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस बहुत अच्छे से होने लग जाएगा, राइट। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मेल में ये क्या करता है, अगेन मेल में भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्री मैच्योर एजाकुलेशन, इसका बहुत बड़ा रीज़न है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये इंसुलिन सेंसिटाइजर है, तो मेल में भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्री मैच्योर एजाकुलेशन में हेल्प करता है। मेल के कार्डियक हेल्थ को बहुत अच्छा करने में मदद करता है। कार्डियक हेल्थ अच्छा होगा तो ऐसे भी इरेक्शन और इस तरह के जो प्रॉब्लम है, रिप्रोडक्टिव इश्यूज, सेक्सुअल इश्यूज, वो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। बहुत अच्छा चीज़ है। स्पर्म काउंट में डायरेक्टली अफेक्ट करता है, डायरेक्टली बूस्ट करता है स्पर्म काउंट को, क्योंकि ये क्या है, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट तत्व भरा हुआ है। तो सिनेमॉन टी आपके डेली लाइफस्टाइल में ज़रूर होना चाहिए। इसका पीने का परफेक्ट टाइम क्या है, परफेक्ट टाइम है अगर आप शाम के टाइम इसको पीते हो ना, जो इवनिंग में या तो लेट आफ्टरनून में जब आपको चाय पीने की तलब होती है, तब उसको पिए। क्योंकि इसका एक चीज़ देखिए, नॉर्मली हम इंडियन फैमिलीज़ में देखा गया है कि रात का खाना बहुत लेट हो जाता है,
और रात के 7:30-8 बजे के बाद तो बॉडी नेचुरली इंसुलिन प्रोडक्शन को बंद कर देता है। तो यहाँ पे जाके ना इंसुलिन को रेगुलेट करने की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली लेट ही खाना खाते हैं। तो आप शाम के टाइम पे इसको लोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में, हार्ट की जो फंक्शनैलिटी है उसको स्मूथली चलाने में। तो ये आपके इवनिंग टी में आप ऐड कर सकते हो। इवनिंग का ही एक और ज़बरदस्त टी वो है कैमोमाइल टी। तो ये रहा जो कैमोमाइल टी ना, ये पहाड़ों में तो बहुत होते हैं नेचुरली, और ये कोई बहुत फैंसी सा नाम है कैमोमाइल टी, बट हमारे संस्कृत में, आयुर्वेद में इसका बहुत उल्लेख है। कर्पूर पुष्पम, कर्पूर पुष्पम नाम है कैमोमाइल के फ्लावर का, और हिंदी में इसको बबूनी के फूल बोलते हैं। इसमें इतने अच्छे प्रॉपर्टीज़ है। पहली बात तो ये एक सूदर है, सूद करता है बॉडी में जाके। जैसे जिन लोगों को रात होती है ना, शाम होते ही देखना छाती में जलन सी होने शुरू हो जाती है, जैसे खाना पचा नहीं, कुछ ब्लोटेडनेस जैसा फील हो रहा है, और धीरे धीरे ये ना एंग्जाइटी में परिवर्तन हो जाता है। दिन भर का स्ट्रेस के कारण एक तो एसिडिटी होती है, खाना ठीक से पचता नहीं, और फिर वही जो अपचन है, जो ब्लोटेडनेस है, वो धीरे धीरे एक जाके पूरे शरीर में एक एंग्जाइटी क्रिएट कर देता है। मूड ऑफ रहने लगता है। रात में जब आप बेड में जाते हो ना, आप हस्बैंड वाइफ ठीक से परफॉर्म ही नहीं कर पाते हो, रिलेशन ठीक से बना नहीं पाते हो, क्योंकि मूड ऑफ है। और ये प्रॉब्लम मेल में बहुत ज़्यादा होता है। अगर मेल पे थोड़ा बहुत भी गट इशू है, गट ठीक नहीं है, गट ठीक से काम नहीं कर रहा है, डाइजेशन ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो वो इंटरकोर्स ठीक से कर ही नहीं पाते, और इसके कारण से भी कई बार इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे ना आपको ये बहुत अच्छा काम करेगा। ये खाना खाने के बाद, आफ्टर फूड, खाना आपने खा लिया, रात का डिनर ख़त्म हो गया, तो वहाँ पे अगर आप इसको पियोगे करीब आधा घंटा 45 मिनट्स छोड़ के, एक कप आप अगर आपने पी लिया, दोनों ने पी लिया, आप देखोगे आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। कैमोमाइल में, बबूनी के फूल में कुछ ऐसे तत्व भी है जो आपको स्लीप में बहुत हेल्प करते हैं। एक साउंड स्लीप, आपको पता है आपके स्पर्म काउंट को ठीक करने के लिए, आपके एग क्वालिटी को ठीक करने के लिए एक साउंड स्लीप की बहुत ज़रूरत है। आप अगर आप ठीक से सो नहीं पाते हो, आपका नींद बहुत डिस्टर्ब पैटर्न का है, तो आपके बॉडी ठीक से अपने आप को रिपेयर ही नहीं करता, आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी ठीक से एग या तो स्पर्म को प्रोड्यूस नहीं करता है। तो यहाँ पे कैमोमाइल टी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। फर्टिलिटी में इसका डायरेक्ट इफेक्ट भी है। जो लेडीज़ में हार्मोनल डिसबैलेंस है, मूड स्विंग बहुत होता है, उसके लिए कैमोमाइल टी बहुत अच्छा है। स्पर्म की मॉर्फोलॉजी को ठीक होने में मदद करता है, क्योंकि ये मूड स्विंग को कम करता है। मेल में भी अच्छे मूड में रहेंगे तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा। जब रात को हम सोएंगे अच्छे मूड के साथ, तो जो बॉडी में रिपेयरिंग हो रही है, तो स्पर्म की मॉर्फोलॉजिकल जो डैमेज हो रहा है वो नहीं होगा। तो हमारा 5वां चाय जो है मोरिंगा टी। तो मोरिंगा के बारे में क्या ही बताना, इसके बारे में मैं बस इतना ही बता सकता हूँ कि मोरिंगा टी को बस आप अपने डेली लाइफ में शामिल कर लो, बस कर लो। ये आप दोपहर में भी पी सकते हो, या आप सुबह भी पी सकते हो, आप रात को भी पी सकते हो। सभी टी का कुछ ना कुछ, जैसे अच्छी होती है, कुछ ना कुछ जगह पे नेगेटिव स्टडी भी आते हैं स्टडीज़ में। मोरिंगा टी ऐसा है, इसका नेगेटिव बहुत कम है। ओनली किसी को बहुत ज़्यादा लो बीपी रहता है, ऑलरेडी बीपी लो है, वो जब मोरिंगा टी का यूज़ करेंगे उनका बीपी हो सकता है थोड़ा सा और लो हो जाए। लेकिन नॉर्मली देखा गया है, जितने भी वर्किंग क्लास पीपल है, हस्बैंड वाइफ दोनों काम पे जा रहे हैं, तो इन लोगों का बीपी ज़्यादा ही रहता है, एंग्जाइटी बॉडी में ज़्यादा ही रहता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है। मोरिंगा केवल स्ट्रेस या तो एंग्जाइटी कंट्रोल नहीं करता है मेरे भाई, ये क्या करता है, इसमें 96 से ज़्यादा अलग अलग पौष्टिक तत्व है, बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आप नाम बोल दो। विटामिन ए इसमें है, इसमें जिंक है, इसमें मैग्नीशियम है, बहुत सारे आपके फर्टिलिटी को हेल्प करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें इसमें हैं। साथ में बहुत सारे फ्लेवोनॉइड्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट तत्व भी हैं। तो इसको मैं पूरा ब्रेक डाउन करना चाहूँ तो पूरा एक लिस्ट आपको छाप के देना पड़ेगा कि भाई मोरिंगा में ये है। तो आप सहजन की फलियों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। सहजन की फली को तो आप हफ्ते में कम से कम 4 दिन किसी ना किसी बहाने ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, सब्जी में, अलग अलग चीज़ में, सूप में। साथ में अगर मोरिंगा टी बनता है किससे, सहजन की फलियों से नहीं, सहजन के पत्तों से। तो मोरिंगा टी को भी अगर आप दिन में ऑफिस टाइम में जब आप काम कर रहे हो, थोड़ा अपने भर के लेके जाओ, उसको पी लो। तो ऐसे 5 तरह का ये चाय है, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा आपके फर्टिलिटी के जर्नी में। आप ट्रेडिशनली जो चाय पी रहे हो, दूध वाली, चीनी वाली, उसको आज ही से मना कर दो। देखो, अगर आपका सब कुछ स्वस्थ, आपने कंसीव कर लिया है, आपके 1-2 बच्चे हो चुके हैं, तब क्या ही पूछना है ना, फिर भी आपको हेल्प करेगा। लेकिन जो लोग स्ट्रगल कर रहे हो, उन लोगों को तो इतना कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करना चाहिए कि चाय पियो पर
अच्छी वाली पियो। माई सेल्फ योग गुरु अमलान, ए रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स कोच एंड प्रेजेंटली वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल फर्टिलिटी योगा ट्रेनर। मिलते बहुत जल्दी। आपको क्या जानना है, क्या आपकी क्वेरीज है फर्टिलिटी के बारे में, आप और क्या रह गया है जिसके बारे में मैंने नहीं बताया है, ज़रूर कमेंट में लिखिए। जल्द से जल्द आपके कमेंट पे रिक्वेस्टेड चीज़ों के ऊपर मैं वीडियो बना के प्रस्तुत करने वाला हूँ। मिलते बहुत जल्दी एक और वीडियो में।